हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपकी वर्कबुक सही टाइम से हल हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपका लेसन 2 चल रहा है, इसका सेकंड हिस्सा। मतलब इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, उसमें प्रश्न क्रमांक 14 तक हमने हल किया था। प्रश्न क्रमांक 14 के बाद के जो प्रश्न हैं उनको हम आज की वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए फटाफट से अपनी वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। यहाँ पे हमने ब्रेक किया था बेटा, ये यहाँ पे। तो प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं, इसका जवाब कैसे लिखेंगे आप। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा ये, मतलब 1 या 2 वाक्यों में आपको इनके जवाब लिखने हैं। ये 2 नंबर का आता है ऐसा प्रश्न। विच कलर इज मेंशनड फॉर गार्डन। कलर मतलब रंग, मेंशन मतलब दिया गया है या बताया गया है, फॉर गार्डन मतलब बगीचे के लिए। पोएम हमने पढ़ी है बेटा, नहीं पढ़ी तो आप पिछला वीडियो देख लेना मेरा। वहां बगीचे के लिए कौन सा रंग दिखाया गया है और कौन से स्टेंजा में। बगीचे के लिए कलर कौन सा है और कौन से स्टेंजा में है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, ले चलता हूं आपको आपकी पोएम पर। ये रहा, देखो स्टेंजा आपके, देखो कितने हैं इसमें। एक स्टेंजा आपका ये रहा, ठीक है। एक स्टेंजा आपका ये रहा, दूसरा स्टेंजा, और एक स्टेंजा आपका ये रहा। आपकी पोएम में 3 स्टेंजा हैं और गार्डन मतलब बगीचे के लिए ये हरा रंग दिया गया है। और कौन से स्टेंजा में प्यारे बच्चों, 3rd स्टेंजा में। यही हमारा प्रश्न क्रमांक 15 पूछ रहा है, गार्डन के लिए कौन सा रंग है और कौन से स्टेंजा में है। तो गार्डन के लिए प्यारे बच्चों ग्रीन कलर है और 3rd स्टेंजा में है, ठीक है। तो लिख दीजिए इसका आंसर फटाफट से। ग्रीन कलर, बस विच कलर की जगह कर देंगे हम ग्रीन कलर। ग्रीन कलर इज मेंशनड फॉर गार्डन इन 3rd स्टेंजा। कौन से स्टेंजा में प्यारे बच्चों, 3rd मतलब तीसरे स्टेंजा में। कितना आसान है प्यारे बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। व्हाट डज द चिल्ड्रन सी, मतलब बच्चे क्या सी करते हैं, सी मतलब देखना। व्हेन ही इज अप इन द एयर, जब बच्चे हवा में होते हैं, अप इन द एयर, तो वे क्या देखते हैं, सी मतलब देखना। बताओ जरा क्या क्या देखते हैं। तो देखो फिर से लेके चलता हूं आपको पाठ की तरफ, क्या क्या देखते हैं जब वो हवा में होते हैं। तो इसका जवाब आपको मिलेगा स्टेंजा नंबर 2 में। देखो जरा क्या है, इसलिए कहता हूं बेटा पाठ पढ़ना जरूरी है। देखो सी, ये लिखा सी, यहीं पे इसका जवाब है। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल, 3 चीजें देख रहे हैं। रिवर्स मतलब नदियां, ट्रीज मतलब पेड़, और कैटल्स मतलब आपके पशु, मवेशी वगैरह, गाय भैंस वगैरह, ठीक है। तो लिख दीजिए इसका आंसर फटाफट से। देखो किस तरीके से आंसर लिखोगे। द चाइल्ड, ये मेरा सब्जेक्ट रहा। अगर प्रश्न में डज आती है तो बेटा जो मेन वर्ब होती है उसमें एस या ईएस लगाते हैं, ठीक। तो द चाइल्ड लिखा, और ये जो मेन वर्ब है सी, इसमें ईएस लगा दिया, एस लगा दी हमने। द चाइल्ड सीज, क्या 3 चीजें देखी थी, एक तो रिवर थी, रिवर, ट्रीज एंड कैटल, 3 चीजें देखी। व्हेन ही इज अप इन द एयर, इतना प्रश्न से ही लिख दिया। व्हेन ही इज अप इन द एयर, जब बच्चा हवा में होता है तो वो नदियां, पेड़ और पशु देखता है, कैटल देखता है। प्रश्न क्रमांक 17 पे आते हैं। इन स्टेंजा 4, स्टेंजा नंबर 4 में क्या लिखा है, द कलर, 3rd स्टेंजा है बेटा, है ना, 3rd स्टेंजा है वो। इन स्टेंजा 4 द कलर ऑफ द रूफ इज ब्राउन, छत का रंग कैसा है, ब्राउन है। ये प्रश्न में गड़बड़ कर दी बेटा, स्टेंजा 3 ही है, टोटल कितने स्टेंजा है, 3।
थर्ड आएगा यहाँ। इन स्टेंजा थर्ड द कलर ऑफ द रूफ इज ब्राउन। व्हाट इज द कलर ऑफ रूफ ऑफ योर हाउस। आपके घर की जो छत है उसका रंग कैसा है। यहाँ जो पोएम दी गई है वहाँ रूफ का रंग ब्राउन उन्होंने बताया है, ब्राउन मतलब भूरा। तो आपके घर की जो छत है उसका रंग कैसा है वो आपको लिखना है। तो तुम लिख दीजिए बेटा द कलर ऑफ रूफ ऑफ माई हाउस। यहाँ से देखो द कलर ऑफ द रूफ ऑफ माई हाउस इज आल्सो ब्राउन। मेरे घर की छत का रंग भी भूरा है। लगभग भूरे रंग की छत होती है बेटा सबके घर की। प्रश्न क्रमांक 18 राइट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। दो राइमिंग वर्ड्स आपको लिखनी है फ्रॉम द पोइम द स्विंग। द स्विंग जो पोइम है उसमें से राइमिंग वर्ड। तो बेटा जब पाठ पढ़ोगे तो लाइन के अंत में एक में दिखेगा आपको क्या दिखेगा, स्विंग, और उसके बाद अगली लाइन में दिखेगा आपको थिंग। तो स्विंग आईएनजी लास्ट में है और थिंग में भी आईएनजी लास्ट में है, तो ये दोनों आपस में क्या है, राइमिंग वर्ड हो गए। ऐसे ही पूरी पोएम को पढ़ोगे तो वॉल भी दिखेगा, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको ऑल दिखेगा, वॉल ऑल, ये दोनों भी कैसे हैं, राइमिंग वर्ड है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक पेड़ का चित्र है प्यारे बच्चों, और इस पेड़ के भीतर कुछ लाइनें लिखी गई हैं इस तरीके से। ये लाइनें लिखी गई हैं, ये रही। तो ये सारी की सारी लाइनें आपकी पोएम की लाइनें हैं। ये जो पार्ट है आपका द स्विंग, उसी पार्ट से ये लाइनें ली गई हैं। अब कौन सी लाइन पहले आएगी, कौन सी लाइन के बाद कौन सी लाइन आएगी, फिर कौन सी लाइन आएगी, फिर कौन सी लाइन आएगी, ये आपको सारी की सारी लाइनें प्रॉपर तरीके से अरेंज करनी है। ठीक, और ये लाइनें कहां से हैं, लास्ट 2 स्टेंजा से हैं। तो अरेंज कैसे करोगे, किताब खोलना बेटा, ओपन करना, वहां पर जैसे लाइन लिखी गई है वैसे आपको लिख देनी है। तो इन लाइनों को अगर आप क्रम से लिखोगे तो पहले लिखेंगे हम बेटा अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, उसके बाद टिल आई कैन सी सो वाइड, रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, और चौथी लाइन ओवर द कंट्री साइड। ये 4 लाइनें पहले लिखें, उसके बाद ये 4 लाइनें लिख दें आप। टिल आई टुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन। ये 8 की 8 लाइन आपको इसी क्रम में लिख देनी है। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से देख करके लिख देना बेटा, लिखने में आप गलती मत करना। तो ये था बेटा आपका प्रश्न क्रमांक 19। अब प्रश्न क्रमांक आते हैं 20 पर, लेकिन उससे पहले बेटा जैसे आप हमारी वीडियो देखते हो, ये इंग्लिश की वर्कबुक है आपकी, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी की है। इसी तरीके से कक्षा 8 की गणित की भी हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको हल करा रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर के गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, इनकी भी 8th ग्रेड पुस्तिका की वीडियो देख सकते हैं। बस मेरे लिए क्या काम करना है आपको बेटा, जैसे आप देखते हो वीडियो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इस तरीके से कमेंट का, और कमेंट को ऐसे स्क्रॉल करोगे तो ये ऑप्शन आएगा हाइप का, HYPE। आपको क्या करना है बेटा, ये इस बटन को दबाना है। ठीक है, हाइप कर देना वीडियो को, जिससे ये वीडियो आपके दोस्तों तक, आपके जैसे और भी छात्र हैं बेटा पूरे मध्य प्रदेश में, वो कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ रहे होते हैं, तो उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ ये आपको भी इजीली वीडियो हमारे मिल जाएंगे। इसका कोई पैसा नहीं है बेटा, सारे वीडियो मेरे फ्री हैं। प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली। एक पोएम दी गई है बेटा, ये आपको अच्छे से पढ़नी है। एंड आंसर द क्वेश्चंस, और प्रश्नों के जवाब देने हैं गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। आई हैव अ रैबिट हैबिट। आई हैव अ रैबिट हैबिट। हैबिट मतलब आदत, और रैबिट मतलब खरगोश। मेरी आदत कैसी है, रैबिट के जैसी है, खरगोश की जैसी है। आई लाइक टू क्रंच एंड च्यू। मुझे क्रंच मतलब काट काट कर खाना पसंद है, और चबा चबा कर खाना पसंद है।
ऑन क्लेरीलॉक्स, क्लेरीलॉक्स मतलब पालक, जो हरी डंठल वाली सब्जी होती हैं, इस प्रकार की सब्जियां। कैरेट स्टिक मतलब गाजर खाना पसंद है। एप्पल वेजेज, एप्पल सेब, उसकी जो टहनी टाइप की होती है वो भी खा जाता है खरगोश। आई हैव अ रैबिट हैबिट, मेरी हैबिट रैबिट के जैसी है। आई लाइक टू चॉम्प एंड मंच, चॉम्प मतलब किसी खाने को जल्दी जल्दी खाना, खरगोश की तरह कुतर कुतर के पटप 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 खाना। खाते वक्त खरगोश जो चीजें खाता है तो आवाज आती है इसके खाने की, तो उसको बोलते हैं चॉम्प, ठीक है। एंड मंच ऑन क्रिस्पी ग्रीन्स एंड जूसी ग्रेप्स, क्रिस्पी ग्रीन्स मतलब कुरकुरी, कुरकुरी ग्रीन्स हरी चीजें, और जूसी ग्रेप्स मतलब रसदार अंगूर, ग्रेप्स मतलब अंगूर, जूसी मतलब रसदार। रैबिट फूड फॉर लंच मतलब लंच मतलब जो स्कूलों में लंच होती है, खाली समय होता है जिसमें हम खाना खाते हैं। तो ये कुछ लाइन है बेटा पोएम की बारे में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 1 का जवाब लिखना है। गिव अ सूटेबल टाइटल, सूटेबल माने उपयुक्त, अच्छा लगे ऐसा टाइटल आपको देना है। तो बेटा ये पूरी को पूरी पोएम ही के इसके बारे में है, रैबिट हैबिट के बारे में। तो इस पार्ट का नाम क्या दोगे आप, रैबिट हैबिट, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, व्हेन डू यू लाइक टू ईट, या निगलते हो कोई चीजें, लाइक ए रैबिट, रैबिट की तरह कोई चीजें खाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं चॉम्प, अभी मैंने बताया CHOMP, चॉम्प। तो इसको लिख दीजिए चॉम्प, इसका जवाब हो जाएगा चॉम्प, मतलब खरगोश की तरह जल्दबाजी में कोई चीज खाना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, चॉम्प, CHOMP। प्रश्न क्रमांक 3, फाइंड आउट 2 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, 2 राइमिंग वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। राइमिंग वर्ड बेटा अब तक आप समझ चुके होंगे, एक जैसी आवाज आती है और पीछे के 2-3 अक्षर उसके एक जैसे होते हैं, जैसे रैबिट और हैबिट, ये दोनों के दोनों क्या बेटा एक दूसरे के राइमिंग है, RABIT, तो BIT इसमें भी है बेटा, RABBIT रैबिट, और HABIT, देखो BIT और BIT दोनों मिल रही है, तो ये दोनों कैसे हो गए, राइमिंग वर्ड हो गए, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं बेटा, एक और राइमिंग वर्ड ढूंढते हैं। देखो मंच और लंच, MUNCH LUNCH, ठीक है, UNCH दोनों में मिल रही है, तो ये दोनों भी कैसे हो गए, राइमिंग वर्ड हो गए, ठीक है। तो इसी पोएम में से ढूंढने थे, तो लंच, मंच, रैबिट, हैबिट, और रैबिट का मतलब होता है खरगोश, ये खरगोश छपा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4, राइट द नेम ऑफ द 2 फ्रूट्स गिवन इन द पोएम, पोएम में दिए हुए 2 फलों के नाम लिखने हैं। देख लो जरा पोएम में कौन कौन से 2 फल दिए गए हैं। तो पोएम में बेटा एक तो फल दिया गया है ग्रेप्स, ये लिखा ग्रेप्स मतलब अंगूर, ठीक है, और एक दिया गया बेटा एप्पल, APPLE एप्पल मतलब सेब। तो 2 फल मिल गए आपको, बस यही आपको जवाब में लिख देने हैं, एप्पल एंड ग्रेप्स। एप्पल का मतलब होता है सेब, ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर। प्रश्न क्रमांक 5, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने के लिए आपको क्या करना है, पोएम में से कुछ शब्द ढूंढ करके लिखने हैं। तो एज चिप्स, तो चिप्स कैसी होती है बेटा, चिप्स कुरकुरी होती है, तो क्या भर देंगे क्रंच, ये पोएम में लिखा हुआ है, एज क्रंच एज चिप्स, उतना कुरकुरा जितना चिप्स। और मैंगोज कैसे बेटा, मैंगोज हैं जूसी, ये ग्रेप्स भी जूसी हैं, मैंगोज भी जूसी हैं, तो यहां लिखेंगे क्या भर देंगे, यहां पर यहाँ का स्थान भर देंगे जूसी, और यहां भर देंगे क्रंच, और यहां भर देंगे जूसी। तो इस तरीके से आप लिख देना, एज जूसी एज मैंगोज। एज के बीच में बेटा जो शब्द आता है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, क्या आता है बेटा, पॉजिटिव डिग्री। इतना सा याद रखिए बेटा,
इसके बारे में डिटेल में आपको जब भी ग्रामर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। उतना रसीला जितना आम। हालांकि डिग्री के बारे में आपका जो लेसन 1 था वहां पर मैंने आपको बताई थी डीप, डीपर और डीपेस्ट सिखाई थी मैंने आपको, डीप, डीपर और डीपेस्ट ऐसे सिखाया था। तो ये जो है ये इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही आती है, एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही आती है, ठीक है। चलिए, तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपना नाम और आप मध्य प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं वो अवश्य कमेंट करें। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।